हाल ही में हांगकांग के ताइपो इलाके में कई बड़ी बड़ी ऊंची रिहायशी इमारतें आग की लपटों में ऐसी घिरी कि 94 लोगों की जान चली गई और 279 लोग अभी भी लापता हैं। 16 घंटे से ज्यादा आग बुझाने की कोशिश चलती रही। इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पिछले 100 सालों की सबसे भयानक घटना बताया जा रहा है। मगर सवाल ये है कि आखिर ये त्रासदी कैसे हुई। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़े हर एक पहलू को। बीते बुधवार दोपहर करीब 2:51 पर ताइपो इलाके के वांगफुट कोर्ट हाउसिंग एस्टेट में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आई ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है। ये एक सरकारी सब्सिडी वाले घरों का बड़ा प्रोजेक्ट है जहां लगभग 3 लाख की आबादी रहती है। इस एस्टेट में 31 मंजिला ऊंचाई के 8 टावर ब्लॉक हैं, लेकिन आग ने देखते ही देखते 60 टावर ब्लॉकों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की शुरुआत इमारत के बाहर लगी बांस की स्कैफोल्डिंग से हुई। आपको बता दें कि हांगकांग में ऊंची बिल्डिंगों में मरम्मत के लिए आज भी बांस का इस्तेमाल होता है। क्योंकि यह बांस की बनी थी, आग उन्हें बहुत आसानी से पकड़ती चली गई। कुछ ही मिनटों में आग बांस की डंडियों से ऊपर तक फैल गई, फिर इमारत के अंदर घुसी और सामने खड़े दूसरे टावर तक भी पहुंच गई। वहीं आग लगने की मुख्य कारण की बात करें तो माना जा रहा है कि वहां पे काम कर रहे मजदूर बीड़ी पीते थे और ऐसी ही किसी मजदूर की लापरवाही के चलते ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अगर बात करें कि यह घटना इतनी बड़ी ट्रेजेडी क्यों बनी, तो इसकी कई वजह थी। पहली वजह बांस और नेटिंग थी। ये बिल्डिंग ब्लॉक 1983 में बने थे, इसलिए मरम्मत होना आम था। जिन इमारतों में आग लगी थी उन पर बांस की स्कैफोल्डिंग लगी थी और उसे हरे रंग की नेटिंग से ढका गया था ताकि धूल न उड़े। लेकिन यही नेट आग के लिए पेट्रोल बन गई और लपटों को तेजी से फैलाती चली गई। दूसरा कारण हवा और फोम बना। बिल्डिंग के ऊपर खुले हिस्से होने के कारण तेज हवा ने आग को और भड़काया। जलते हुए मलबे के टुकड़े नीचे गिरे और पास की इमारतों में आग लग गई। साथ ही इमारतों की खिड़कियों पर फोम लगा था, जिसने आग को फैलने में और मदद की। आग लगने का तीसरा कारण और सबसे गंभीर चूक ये हुई कि शुरुआत में फायर अलार्म भी नहीं बजा, जिससे आग को बढ़ने का पूरा मौका मिला। वहीं अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 94 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि 279 लोग अभी भी लापता हैं। इसको लेकर फायर सेफ्टी एक्सपर्ट जियांग लीमिंग ने बताया है कि इन बिल्डिंग में बड़ी संख्या में बुजुर्ग रहते थे। 2021 की जनगणना बताती है कि यहाँ रहने वाले 4600 लोगों में से करीब 40% की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा थी। अपनी उम्र के कारण वे लोग तेज़ी से बाहर नहीं निकल सके और यही वजह है कि मौत का आंकड़ा इतनी तेज़ी से बढ़ा। इतना ही नहीं बल्कि इस हादसे में हांगकांग फायर सर्विस के 37 साल के एक बहादुर फायर फाइटर हो वाई हो भी शहीद हो गए। वह नीचे की मंजिल पर फंसे थे और बाद में उनका शव मिला। वहीं कुल 76 लोग घायल हुए, जिनमें 10 फायर फाइटर भी शामिल हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि पुलिस ने साफ कहा है कि ये केवल हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का नतीजा है। वहीं आपको बताते चले कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए गिरफ्तार किया गया है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि आग को पूरी तरह बुझाने में 16 घंटे से ज़्यादा की मशक्कत लगी। फायर ब्रिगेड के 1200 से ज़्यादा कर्मचारी मौके पर तैनात रहे। सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 3 अरब से ज़्यादा का राहत फंड बनाने का ऐलान किया और अगले 2 हफ्ते के लिए 1000 होटल और हॉस्पिटल रूम उपलब्ध कराए जाएंगे। मगर इन सब के बीच सवाल अब भी वही है कि हांगकांग जैसे विकसित शहर में ऐसी लापरवाही कैसे हो गई।